कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ क्रमांक 9 ममता। इस पाठ का भाग 2 लेकर मैं सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। एक बार पुनः सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला कण्वा स्वामीनारायण गुरुकुल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, इस पाठ के प्रथम वीडियो में मैंने जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी ममता आपके समक्ष प्रस्तुत की थी। साथ में लेखक परिचय भी आपको दिया। अब इस महत्वपूर्ण कहानी का भाग 2 लेकर, जिसके अंतर्गत मैं पाठ वाचन के साथ पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करूंगा, लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए पाठ वाचन के साथ मैं पाठ की समीक्षा प्रस्तुत कर रहा हूं। आप यह वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के गंभीर प्रवाह को देख रही थी। तो यहाँ एक बात आई, शब्द आया सोण। तो यहाँ सोण नदी की बात की गई है, जो बिहार राज्य में पड़ती है। बिहार राज्य की यहाँ बात की गई है। तो रोहतास दुर्ग जो है अभेद्य किला, उसके घर के बाहर बैठी हुई, प्रकोष्ठ में बरामदे में बैठी हुई युवती है, जो रोहतास दुर्ग के दुर्गपति महामंत्री चूड़ामणि की बेटी है ममता। वह बाहर बैठी हुई नदी के कलकल प्रवाह को, यानी बहती हुई नदी के प्रवाह को देख रही है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। यानी उसकी दशा जो है, उसकी स्थिति जो है वह उतनी सुंदर नहीं है। व्याकुलता उसके मस्तिष्क में छाई हुई है, ऐसा लेखक जयशंकर प्रसाद जी लिख रहे हैं। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता है। अब शब्द आता है परीक्षा में दुहिता, तो समानार्थी शब्द है, यहाँ देखेंगे हम समानार्थी शब्द, जिसे पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। यहाँ पहला आया दुहिता। यह शब्द कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दुहिता अर्थात पुत्री, बेटी। यह शब्द कई बार परीक्षा में पूछा गया है, दुहिता शब्द। तो दुहिता है, किसकी है? मंत्री चूड़ामणि की यह बेटी है। मंत्री जी का नाम है, यह मंत्री है रोहतास दुर्ग के। कौन से दुर्ग के? रोहतास दुर्ग के की दुहिता है। दुहिता यानी बेटी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? तो मंत्री चूड़ामणि की बेटी है, और यह मंत्री चूड़ामणि जो है वह रोहतास दुर्ग के अंतिम दुर्गपति, अंतिम महामंत्री श्रीमान चूड़ामणि जी है, उनकी एकमात्र बेटी है। वह विधवा है, अर्थात उनकी शादी हुई होगी, लेकिन ममता के पति अब इस दुनिया में जीवित नहीं होंगे, उनकी मृत्यु हो गई होगी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था। महत्वपूर्ण वाक्य है, उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था। संभव का विरोधी क्या आएगा? असंभव। असंभव यानी अशक्य,
इसलिए नहीं था उसके लिए कोई बात असंभव होना, इसलिए नहीं थी क्योंकि वह मंत्री की बेटी है। धन दौलत की आवश्यकता हो, जो भी धन चाहिए उसे मिल जाया करता था, लेकिन उसकी विडंबना का अंत नहीं था। विडंबना यानी समस्या, मुश्किल, कठिनाइयाँ। क्योंकि यहाँ कठिनाई इसलिए थी, उनके पति मर चुके हैं। एक सौभाग्यवती स्त्री के लिए उसका सौभाग्य उसका पति ही माना जाता है। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। स्वर्ण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। ममता नदी के प्रवाह को मानो बेसुध सी होकर, बेचैन सी होकर देख रही थी। यह दृश्य मंत्री जी ने देखा। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो गए, दुखी हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे? स्नेह पालिता, स्नेह से पाली हुई बेटी। मंत्री जी ने अपनी बेटी ममता को स्नेह से पाला था। यहाँ एक बात और आ जाती है, स्नेह पालिता शब्द का प्रयोग हुआ है तो हम देख सकते हैं, कहानी में हमने यह देखा है कि कहीं भी मंत्री चूड़ामणि की पत्नी का जिक्र नहीं है, अर्थात मंत्री जी की पत्नी अभी जीवित नहीं है, तो पापा का ही स्नेह अधिक मात्रा में मिला है। मंत्री चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी ही दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। आज जब यह दृश्य देखा कि लड़की बेसुध से मानो नदी के, स्वर्ण नदी के प्रवाह को देख रही है, तो वह अपनी बेटी के लिए चिंतित हो गए। आखिर क्यों, कौन सी ऐसी घटना आई? तो घटना यह थी कि गुजरात के राजा शेरशाह ने रोहतास दुर्ग पर आक्रमण किया था और उसकी सेना जो थी वह रोहतास दुर्ग के बाहर बैठी हुई थी। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उसके पास 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तो मैंने आपको जब कहानी सुनाई थी उसमें बताया था कि किस प्रकार रोहतास दुर्ग के सेनापति चूड़ामणि ने रिश्वत ली थी। 10 चांदी के थाल भरकर सोना मोहर ली थी। तो जैसे ही यह सब थाल नीचे रखे गए तो यहाँ ममता कह रही, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए है बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण अर्थात चांदी के जो थाल थे जिसमें सोना मोहर भरी हुई थी उसमें कपड़ों का आवरण था वह हटा लिया। तो फिर क्या दिखाई देगा? सोने का जो प्रभाव है, सोने की चमक है वह दिखाई देगी। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या अपने शत्रु का उत्कोच, उत्कोच यानी रिश्वत, यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है उत्कोच, देखेंगे हम। तीसरा शब्द उत्कोच, यह भी कई बार एग्जाम में आया है। उत्कोच शब्द यानी यहाँ रिश्वत ली गई है। किसके द्वारा रिश्वत ली गई है? मंत्री चूड़ामणि द्वारा रिश्वत ली गई है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? यह अर्थ नहीं अनर्थ है पिताजी, आपने रिश्वत क्यों ली? आपने दुश्मन से हाथ मिला लिया, यह अच्छा कार्य नहीं किया। देखो ममता का यहाँ जो स्वभाव है, ममता का चरित्र है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वह रिश्वत लेना पसंद नहीं करती।
इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटे। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मेरा मंत्री तो न रहेगा। तब के लिए है बेटी, मैं अभी मंत्री हूँ तो तुझे कोई चीज की कमी नहीं होने देता। लेकिन जिस दिन शेरशाह आक्रमण कर दिया है, लेकिन दुर्ग के बाहर उसकी सेना खड़ी है, दुर्ग के भीतर उस सेना का प्रवेश यानी पतनोन्मुख सामंत वंश का, हिंदू सामंत वंश का अंत निश्चित, और यह अंत हो जाएगा तो तेरा ध्यान कौन देगा? तब मैं मंत्री नहीं रहूंगा। बेटा ये तेरे लिए है। हे भगवान, विपदा के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी भर के अनाज भी नहीं देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए अर्थात वापस ले जाइए। मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो यहाँ कहना चाह रही है ममता कि कहीं मैं स्वयं इस सोने को देखकर पागल सी न हो जाऊं और यह रिश्वत स्वीकार करने के लिए विवश न हो जाऊं। पिताजी यह सभी सोना वापिस लौटा दीजिए। लेकिन चूड़ामणि मंत्री जी क्या कह रहे हैं? मूर्ख है कहकर वह चले गए। तू मूर्ख है, ये तेरे लिए ही है, मैं जाता हूं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। देखो ये वाक्य बहुत कह जाता है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि दूसरे दिन डोलियों का तांता यानी सेना वापस चली गई थी। बाहर से कुछ व्यापारी आ रहे थे, लेकिन वह व्यापारी नहीं थे। मंत्री चूड़ामणि की ही शेरशाह के साथ बनाई गई योजना थी, जिसके अंतर्गत वह व्यापारी बनकर आ रहे थे। तो फिर मंत्री चूड़ामणि ने पुनः एक गलती कर दी। उन्होंने उन सबको रोकने का व्यर्थ प्रयास भी कर दिया। ये गलत बात है। पहले रिश्वत ली, फिर रिश्वत लिए उस राजा के साथ भी गद्दारी, और स्वयं के राजा के साथ तो गद्दारी कर ही दी। वैसे जीवन भर यह ईमानदार रहे थे, लेकिन बेईमानी करने वाला व्यक्ति एक बार ही भी बेईमानी करेगा तो फिर वह बेईमान ही कहा जाएगा। यहाँ ऐसा ही हुआ। वे अपने आप को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान है। व्यापारी बनकर पठान आ रहे थे, उन्होंने डोलियों में सामान की जगह पठानों को ही रखा था। कह रहे थे कि या तो हमारी पत्नियां हैं, महिलाएं हैं, तो हम इन्हें डोलियों में ला रहे हैं और हम इनका मुख किसी को नहीं दिखा सकते। जोरदार योजना बनाई थी, लेकिन रोहतास दुर्ग का दुर्गपति चूड़ामणि नहीं माना। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। उन पठानों के पास तलवारें थी जो डोलियों में बैठे हुए अन्य सैनिकों ने 3-3 तलवार पकड़ के रखी थी। 2 दे दी, 1 रख दी। 3-3 आदमी कूदे, 10 भी हो गए तो 30 हो गए। जो मुख्य गेट था वहाँ तूफान मच गया। उन्होंने एक दूसरे को मारना आरंभ किया और रोहतास दुर्ग के दुर्गपति अर्थात ममता के पिताजी मंत्री चूड़ामणि, चूड़ा यानी हाथ में पहनने वाला जो कड़ा आता है उसको कहते हैं स्टूडेंट्स, तो वह भी वहां मारे गए। मंत्री जी भी मारे गए। राजा रानी और कोच सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। तो इस प्रकार उन्होंने षड्यंत्र का आसरा लेकर के विजय प्राप्त कर ली। अब यहाँ भाग 1 पूरा हो गया। भाग 2 का हम यहाँ देखेंगे, जिसमें एक अन्य घटना है। ममता जो है, ममता वहाँ से निकल गई है। सोना चांदी सब छोड़ के काशी के धर्मचक्र विहार में पहुँच गई है। गुप्त मार्ग से निकल गई। और क्या राजा रानी और मंत्री जानते थे कि राज्य में एक सुरंग होती थी। सुरंग के माध्यम से, महल से सुरंग राज्य के बाहर ले जाता था राजकर्मचारियों को। राजा रानी मंत्री सब मारे गए या तो पकड़े गए, लेकिन ममता उस मार्ग का उपयोग करके राज्य से बाहर निकल गई थी। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडी शिखरों वाले भवन तृण गुल्मों से ढके हुए, प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं
शीतल कर रही थी। तो यहाँ सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, काशी का प्राकृतिक सौंदर्य। काशी में धर्मचक्र विहार नामक स्थान में एक गांव से थोड़े बाहर एक झोंपड़ी बनाकर अर्थात पत्तों से सनी एक कुटिया बनाकर ममता रहने लग गई। कई वर्ष बीत गए। इसी प्रकार रहते रहते वह गांव में जाकर के गांव के लोगों की सेवा चाकरी करती थी। घर में जो कुछ काम होता था वो किया करती थी, बदले में उसे भोजन मिल जाया करता था। वो वहाँ रह रही है, वह भक्ति कर रही थी। एक दिन अनन्यायास चिंतयामो ये जनाः पर्युपासते, पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय दे दीजिए। यह जो घटना हुई, ममता के पिताश्री मारे गए, राजा इत्यादि सब मारे गए, कुछ पकड़ लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। उसके कई वर्षों बाद, करीब 8 वर्ष बाद की बात है, ममता अपनी झोपड़ी में बैठे भगवान की उपासना कर रही थी। उसी समय एक मुगल आया जो धम्म से झोपड़ी के बाहर आकर गिर गया और आश्रय मांगने लगा। उसकी बात यहाँ आ रही है। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, ममता मुझे आश्रय दीजिए। कि ममता को यहाँ पे आश्रय मांगा गया है। आश्रय शब्द आया, आश्रय मांगा है, सहारा मांगा है, पनाह मांगी है कि हमें सहारा दीजिए, पनाह दीजिए, ऐसा किसी मुगल ने कहा। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी बात की गई है। शेरशाह और हुमायूं, उसके बीच में जो युद्ध हुआ, जिसे चौसा युद्ध का नाम दिया गया है। इस युद्ध में शेरशाह की ही विजय हुई। बादशाह हुमायूं हार गया। वह भागा भागा पहाड़ों में इधर उधर घूम रहा था। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से स्त्री ने अपने होठ काट लिए, अर्थात पुरानी गंभीर बातें याद आ गई। हाँ माता, परंतु तुम भी तो वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय ढूंढ लो, दूसरी जगह पनाह ढूंढ लो, दूसरी जगह सहारा ढूंढ लो। क्योंकि शेरशाह भी मुगल है, तुम भी मुगल लग रहे हो, और तुमने कहा भी कि मैं एक मुगल हूँ, और तुम्हारा मस्तिष्क भी यही कह रहा है, मुखमंडल भी यही कह रही है कि तुम भी बहुत घातकी हो, मैं तुम्हें सहारा नहीं दे सकती। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। ब्रह्मांड घूमने लगना अर्थात चक्कर आना। उस व्यक्ति को, उस मुगल को चक्कर आने लग गए थे। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया। वह अपनी झोंपड़ी से जल लेकर आई, जल पात्र लेकर आई। उसने उस मुगल को जल छांटा, पीने के लिए जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगा कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया कि मेरे पिताजी के साथ किस प्रकार विश्वासघात किया गया। वे षड्यंत्र का भोग बन गए। यह भी तो मुगल ही है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो यहाँ एकदम स्वस्थ हो गए। और उसके बाद मुगल ने कहा कि मैं यहाँ से जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी
ममता विचार कर रही है, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई है, धर्म की बात की गई है कि अतिथि देवो भवः। यहाँ कहा गया है कि अतिथि जो है वह देव के समान होते हैं। अतिथि देवो भवः। यह ममता का विचार है कि भारतीय परंपरा है अतिथि देवो भव की, और मुझे यह पालन करना है, कर्तव्य का पालन करना है यहाँ। परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु यह तो दया नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल तो नहीं करोगे। ममता कहती कि दया करने जैसा नहीं है, लेकिन यह तो दया नहीं, यह कर्तव्य, और बात कर्तव्य किया जाए तो जवाबदारी के साथ निभानी चाहिए। और यह व्यक्ति जो है मुगल, वह बहुत थका हारा है, यदि उसको आश्रय न मिला तो उसके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। उसने कहा, तुम छल तो नहीं करोगे। तो वह मुगल बोला, नहीं नहीं, छल नहीं, यदि विश्वास नहीं है तो तब नहीं, मैं जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है, मैं तैमूर वंश। यहाँ पे हुमायूं अपना परिचय नहीं दे रहे, वह सिर्फ मुगल कह रहे हैं। आगे यह भी कह रहे हैं कि मैं तैमूर वंश का वंशधर हूँ, लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ वह नहीं बता रहे, अपनी पहचान गुप्त रख रहे हैं। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यह झोपड़ी है ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर थके हुए पथिक, तुम चाहो तो कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। उसने झोपड़ी दे दी। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूं। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने ममता के मुख का दर्शन किया। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी फूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया तो यहाँ एक झलक देखी ममता की। किसने देखी? उस मुगल ने। वह देखना चाहता था कि मुझे इतनी अविश्वसनीय मदद करने वाली महिला स्त्री कौन है। दूसरे दिन सुबह हुई, रात भर वह खंडहर में रही। कौन रही? ममता। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी कि अरे रे, ये मैंने गलत किया। यहाँ तो बहुत सारे अश्वारोही है, इस पूरे इलाके को मानो अपने अधिकार में ले लिया है। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा नामक सैनिक, तुम इधर आओ। मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार सभी सैनिक को उनके राजा मिल गए। ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई, डर गई ममता। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? ढूंढो, उसने मेरी मदद की थी, हमें उसकी मदद करनी है। लेकिन यह मदद नहीं लेना चाह रही। उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई, जहाँ बड़ा बड़ा घास होता है, उस घास के भीतर वह छुप गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई। संध्या यानी शाम का वक्त हो गया। सुबह का विरोधी क्या होगा? संध्या। वे लोग जानने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, तुम उस स्त्री को कुछ दे देना। मैं उस स्त्री को कुछ न दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में उसके वहां आश्रय पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहां से चले गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि हुमायूं जो शेरशाह से पराजित हो चुका था, उसकी मदद ममता ने की थी। लेकिन ममता मदद लेना नहीं चाहती, वरना वह पास आ जाती। वह अपना मकान पक्का नहीं बनवाना चाह रही है। अब तीसरा विभाग देखेंगे हम।
चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए, काफ़ी दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोंपड़ी में, झोंपड़ी अर्थात कुटिया, जिसे हिंदी में मडिया भी कहते हैं, शीतकाल का प्रभाव था, ठंडी का मौसम था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता अब 70 साल की युवती हो चुकी है। जब हुमायूं को मिली थी तब 23 साल की थी, और जब मंत्री और चूड़ामणि साथ में थे, अर्थात मंत्री ने अपनी बेटी को मदद करना चाहा था, तब तो वह सिर्फ 15 साल की थी। अब ममता 70 साल की, 70 साल की बुढ़िया हो चुकी है। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की कुछ स्त्रियाँ थी, क्योंकि ममता ने आजीवन उनकी सेवा की थी, तो आज वह ममता की सेवा कर रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही यानी घुड़सवार उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर भेजा था वह इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया अब मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं जिस छप्पर के नीचे बैठे थे वह यहीं कहीं है। यह घटना तो 47 वर्ष यानी 47 साल पहले हुई थी। तो वह सोच रहा है कि मिर्जा नामक सैनिक ने वह झोंपड़ी का चित्र बनाया, वह इसके आसपास ही होगी। वह निश्चित झोंपड़ी के पास मैप यानी नक्शे के द्वारा पहुंच गया। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह थे या फिर साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी में रहे थे। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुके हैं। भगवान ने सुन लिया। जीवन भर मिर्जा नामक सैनिक नहीं आया, मकान नहीं बना। आज तुम्हारे अब्बू जान ने मिर्जा का नाम लिया था, तुम मिर्जा के पास पहुंचे। वह बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने जो नक्शा बनाया उसके द्वारा यहाँ पहुंचे हो। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल में अपने चिर विश्राम गृह में जाती हुई। इतना बोलते बोलते बुढ़िया ने वहाँ दम तोड़ दिया। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात बुढ़िया मर गई। प्राण पखेरु उड़ जाना, मर जाना, मृत्यु होना। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वह हुमायूं का पुत्र अकबर था। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया, जिसमें लिखा हुआ था, 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। तो विद्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण कहानी मैंने आपके समक्ष कहानी भी भाग 1 में प्रस्तुत की थी। भाग 2 में मैंने कहानी का वाचन किया, साथ साथ में आपको समझाया। विश्वास है अब यह कहानी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस पाठ के महत्वपूर्ण स्वाध्याय लेकर मैं तीसरे वीडियो में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत लेता हूं। जय स्वामीनारायण।